जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है जिसकी शुरुआत मैं गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी जो सत्संग चाहें हम वही सुन पाते हैं। चाहे हम जितने मर्जी सत्संग सुनने की कोशिश करें, उन्हें डाउनलोड कर लें या हम अपना जितना मर्जी दिमाग चला लें कि हम ये सुनेंगे या ये सुनेंगे, पर हम वही वाला सत्संग सुन पाते हैं जो गुरुजी हमें सुनाना चाहते हैं। और हम अपना वही शुक्राना सत्संग शेयर कर पाते हैं जो गुरुजी चाहें। अदरवाइज़ उनकी कृपा के बिना हम शुक्राना सत्संग भी नहीं कर पाते। हम एक शब्द भी नहीं बोल सकते, उनकी जब तक कृपा ना हो तब तक हम उनका शुक्राना भी नहीं कर सकते। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे को ये दात बख्शने के लिए कि मैं आपका शुक्राना सत्संग कर पा रही हूँ गुरुजी। संगत जी, बहुत दिनों से गुरुजी मैसेज कर रहे थे, सत्संग सुनवा रहे थे कि मेरे घर में मेरी अलमारी में कुछ चीज़ है जो मुझे निकालनी है। संगत जी, पिछले 4 महीने से मैं ब्लैक मैजिक के और नेगेटिविटी के और इस तरह के मतलब नेगेटिव मैसेजेस किसी न किसी उसमें आए जा रहे थे। और गुरुजी का कहना था कि विजयदशमी तक, दशहरे तक ये सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। और गुरुजी ने मेरा बहुत साथ भी दिया। एक बहुत बड़ी चीज़ जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था, वो मेरे घर से मिली और मैंने उसको गुरुजी के जैसे-जैसे निर्देश था, मैंने वैसे-वैसे उसे ख़त्म भी कर दिया। और अब मुझे लगा था कि अब सब ठीक है, अब कुछ भी नहीं बचा। पर गुरुजी अभी भी 2-3 दिन से सत्संग सुनवा रहे थे या मैसेज कर रहे थे कि तेरे कुड़िए तेरी अलमारी में कुछ है, तूने अब तक अलमारी साफ़ नहीं की, तेरी अलमारी में ये चीज़ अभी भी रखी हुई है। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या चीज़ है। संगत जी, मैं कल परसों बिल्कुल परेशान हो चुकी थी कि गुरुजी अब क्या चीज़ है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं थक चुकी हूँ और प्लीज़ आप बता दीजिए। आप तो सब कुछ जानते हैं गुरुजी, आप उस चीज़ को वहीं ख़त्म कर दीजिए या मेरे को बता दीजिए। संगत जी, गुरुजी की ऐसी कृपा हुई कि आज एक ही सत्संग में गुरुजी ने मेरी बहुत सारे समस्याओं का हल बता दिया। बहुत सारी ऐसे सवाल थे जो मुझे समझ नहीं आ रहे थे कि ये सत्संग जो है मुझसे रिलेटेड है भी या नहीं है और ये मेरे लिए है या नहीं। तो गुरुजी ने उन सभी सवालों का जवाब, वो सारे हल मुझे बता दिए। गुरुजी ने बताया कि मेरी जो बेटी है उसके हार्मोन्स इम्बैलेंस हो रहे हैं जिनके बारे में मुझे पता भी नहीं है। तो शुक्राना गुरुजी, अब मैं उसका टेस्ट करवाऊँगी और डॉक्टर से कंसल्ट करूँगी। गुरुजी ने बताया कि मेरी बच्ची के बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और उसका उपाय भी बताया कि उसके बालों में प्याज के रस की मसाज करनी है। शुक्राना गुरुजी, सही बात है गुरुजी, उसके बाल वाक़ई में ही बहुत झड़ रहे हैं और मैं अब ऐसा ही करूँगी जैसा आप कह रहे हैं। और गुरुजी ने संगत जी, मेरी लेफ़्ट नी में बहुत महीनों से बहुत एक्सट्रीम पेन है। तो गुरुजी ने पहले भी मेरे को बताया था कि उनके स्वरूप को, उनके चरणों में घी की मालिश करके और उसी घी को अपने उस पे मैं नी पर लगा लूँ, तो मेरा दर्द ऐसे ही ख़त्म हो जाएगा, मेरे को किसी डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और संगत जी, माफ़ी चाहूँगी गुरुजी, मुझे माफ़ करना। मैंने 2-3 दिन कुछ दिन ये किया, 2-4 दिन, उसके बाद मैं नहीं कर पाई और माफ़ करना गुरुजी। पर जब मैंने 2-3 दिन ये किया था तो मुझे बहुत आराम था और अब मैं फिर से गुरुजी कोशिश करूँगी। आप अपना आशीर्वाद दीजिएगा कि मैं ये उपाय कर सकूँ। आपके चरणों में, चरण स्वरूप में मैं घी लगाकर और उसी घी से अपने नी पे मालिश कर सकूँ। और गुरुजी ने कहा कि ये किसी के सामने नहीं करना है, जो ये मालिश करनी है ये अकेले में ही करनी है।
शुक्राना गुरुजी, इतना अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने डॉक्टर के पास जाने से बचा लिया। अदरवाइज़ बहुत एक्सर्शन हो जाती, क्योंकि पहले ही ऑलरेडी घर में बहुत कुछ चल रहा है। बहुत दिमाग में टेंशन चल रही है, कभी नेगेटिविटी, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ चला ही हुआ है गुरुजी। आपने बचा के रखा हुआ है। और संगत जी, गुरुजी ने मेरे चेहरे के लिए भी बताया। एक एक दिन पहले भी एक उपाय में बताया था कि एक सत्संग के ज़रिए कि मेरा जो चेहरा है वो ख़राब होना शुरू हो गया। काफ़ी झुर्रियाँ और मतलब सुंदर नहीं रहा। तो गुरुजी ने बताया था कि शहद और फिटकरी को मिलाकर वो लगाना है चेहरे पर मैंने वो एक भी दिन नहीं किया। और आज गुरुजी ने सत्संग में जो कैप्शन थी वो यही था कि तेरे को फिर से बता रहा हूँ, सुन तूने क्या लगाना है चेहरे पर, और तेरा चेहरा ख़राब होता जा रहा है। तो आज के सत्संग में था कि मुझे फिटकरी और एलोवेरा का जो जूस है उनको मिक्स करके वो चेहरे पर लगाना है। शुक्राना गुरुजी, आप हमारा कितना ख्याल रखते हैं। हमारी अंदर आंतरिक सुंदरता और बाह्य सुंदरता, हर चीज़ का आप कितना ध्यान रखते हैं गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने बताया कि जो मेरी अलमारी है उसमें मतलब जैसे बाहर की फॉरेन कंट्री से जो कॉइन्स वगैरह होते हैं वो पड़े हुए हैं, और वो शायद पुराने होने के कारण ख़राब भी हुए हुए हैं। तो मैंने उनमें से कुछ तो शायद पधरा दिए थे, पानी में बहा दिए थे, पर अभी मैं और दोबारा ढूंढूंगी। अगर और भी पड़े होंगे तो मैं उनको भी पानी में बहा दूंगी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, कल रात भी गुरुजी ने एक इसी तरह से छोटा सा सत्संग था, कम समय का ही था, तो मैंने रात को सोते टाइम सुना। उसमें था कि वो आंटी बता रहे थे कि कोई मांस का टुकड़ा अलमारी में था जो कि निकालना था। तो मैंने जब सोचा तो मेरे को याद आया कि जब मेरा बेटा हुआ था तो मेरी जो मदर इन लॉ थे, उन्होंने एक आर्नोल मतलब कि जो बेली बटन होता है उस पर जो फर्स्ट वो आता है, आर्नोल का टुकड़ा या जो भी उसे कहेंगे, तो ऐसा कुछ वो चीज़ है जो उन्होंने रखवाई थी उस टाइम पर। तो वो शायद अभी भी रखी हुई है संभाल कर। तो उसको पधराना है। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि मांस का टुकड़ा तो वही हुआ, तो वो कहते हैं हाँ वो यही चीज़ है। तो मैं उसे भी ढूंढ कर उसे भी पधरा दूंगी गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं इतने दिनों से परेशान थी कि मुझे क्या ढूंढना है और मेरे को अब क्या सर्च करना है, तो आपने मेरी समस्या का हल कर दिया और मेरे को बता दिया कि अब मैंने क्या ढूंढना है। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपका कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, शुक्राना सत्संग करते समय कोई गलती हो गई हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुजी। आंटी जी, आप मेरा सत्संग जो शेयर करते हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी, आप पर अपनी कृपा बनाए रखें। आपके परिवार में खूब तरक्की, खूब समृद्धि और खूब सफलता आप सभी को प्रदान करें। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी साथ संगत जी। आज का मेरा जो सत्संग है, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप जो है वो बोलना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। साथ संगत जी, गुरु जी के जितनी ही बड़ाई करो उतनी ही कम है। शुक्राना शब्द जो है बहुत छोटा है, बहुत कम है। जितनी बड़ाइयाँ करो उतनी कम है। गुरु जी ने जब से मुझे अपने साथ जोड़ा है, इतने शुक्राना सत्संग है गुरु जी के कि मतलब मैं अपने शब्दों में बयां भी नहीं कर सकती हूँ। सत्संग जी, गुरु जी ने इतना मुझे ब्लेस किया, इतना मुझे मतलब कि थोड़े दिन पहले मैं किसी जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही थी, तो उन्होंने पहले ही सत्संग द्वारा कल मुझे सुनवाया कि किस तरह से उन्होंने एक
एक गुरु भक्त आंटी को उन्होंने मोर पंख का ब्लेसिंग को दिखाकर ब्लेस किया। इसी तरह सत्संग जी, जब मैं अभी इंटरव्यू के लिए जा रही थी तो मुझे भी बस में, जिस बस में मैं बैठी थी उसके आगे मोर पंख के मुझे भी गुरुजी ने ऐसे ही मुझे मतलब इशारा देकर मुझे भी ब्लेस किया। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हर पल हर समय हमें ये एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे अंग संग हैं। और जिस दिन मैं जा रही थी इंटरव्यू के दिन, उस दिन भी मुझे बहुत सारी बटरफ्लाइज, ब्लैक कलर की बटरफ्लाइज दिखी। गुरुजी मुझे जगह जगह ब्लेस कर रहे थे, हर जगह मुझे उन्होंने ब्लेसिंग दी और मेरा इंटरव्यू इतना अच्छा गया कि मुझे वहाँ पे सिलेक्शन हो गई मेरी। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बारी शुक्राना, कोटि कोटि नमन। आपके शरण में मेरा कोटि कोटि नमन। और गुरुजी से मेरी हमेशा यही अरदास रहेगी, गुरुजी इस दुनिया में धन दौलत कुछ नहीं है, अगर आपका हमारे साथ साथ है, अगर आपने हमें अपने शरण में लगाया है, अपने छत्र छाया में रखोगे तो वही हमारी दुनिया की सबसे बड़ी धन दौलत है। क्योंकि गुरुजी अगर आपका साथ है, अगर आप हमें अपने शरण में रखोगे तो हमारे काम जो है वो खुद बनते चले जाएंगे। गुरुजी अब मैं बहुत ही अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ। और इस मैजिक करने वालों को भी मैं बहुत ही शुक्राना करना चाहूँगी कि अगर ये नहीं होते तो आज हम गुरुजी से नहीं जुड़ पाते और ना ही गुरुजी ने हमारी आज बाँह पकड़ी होती। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने हमारे बुरे वक्त में वरना बुरे वक्त में हमें हमारी बाँह को पकड़ लिया, वरना हमें सीधे रास्ते हमें सीधे रास्ता दिखाया, सीधा मार्गदर्शन दिखाया, वरना हम आज रुल गए होते, पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहे होते। और वैसे ही मेरी भी ऐसी ही लाइफ होनी थी अगर गुरुजी ने मेरी बाँह नहीं पकड़ी होती, अगर मुझे अपने साथ ना जोड़ा होता। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, शुक्राना आपका पल पल का शुक्राना, बारंबार शुक्राना, हर मिनट का, हर श्वास का शुक्राना। जो दिया है उसका भी शुक्राना, जो दे रहे हो उसका भी शुक्राना। इसके अलावा सत्संग जी, गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना है। गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया जिसमें एक लड़की, तो उसकी शादी जो है वो गुरुजी जो उसने चुना होता है अपने मनपसंद लड़के के साथ उसकी शादी करवा देते हैं। उस गुरुजी मैंने मेरी भी कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम है सत्संग जी, मेरी भी काफ़ी एज हो रही है, अभी तक मेरी शादी नहीं हुई है। लेकिन मेरे को पता है गुरु जो भी चीज़ें होती हैं वो जो देरी से होती हैं वो अच्छे के लिए होती है। और मुझे पता है गुरुजी ने जो भी मेरे लिए सोचा होगा वो अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए मैंने सब कुछ गुरुजी पर ही छोड़ दिया है, क्योंकि गुरुजी मेरे प्यो हैं। और आपको पता है ती के बारे में एक प्यो ही अच्छा सोच सकता है। और मुझे पता है गुरुजी जो सोचेंगे मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, चाहे देर लग रही हो। मुझे पता है गुरुजी मेरे कोई बुरे कर्म जो है वो कटवा रहे हैं। मुझे मालूम है मेरे ये जो बुरे कर्म है वो कटवा कर ही मेरे को कुछ अच्छा फल जो है वो देंगे। गुरुजी मैं आपके आगे अरदास करती हूँ, जो भी कीजिएगा आप मेरे भलाई के लिए कर रहे हो, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और जो भी कीजिएगा मुझे मालूम है आपने मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होगा, इसलिए ये इतनी देरी हो रही है। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने मेरी समय रहते मेरी बाँह पकड़ी और मुझे बुरे कर्मों से बचा रहे हो, पल पल रक्षा कर रहे हो, बुरी संकटों से बचा रहे हो। सत्संग जी, गुरुजी ने मेरी बीमारियों को पल पल ठीक कर रहे हैं। गुरुजी मेरे को जो भी प्रॉब्लम होती है ना जाने सत्संग जी ये जो मैसेजेस होते हैं वो बिल्कुल हमारे से रिलेटेड होते हैं। गुरुजी को सब पता होता है, गुरुजी अंतर्यामी है। पल पल हमारे मन में जो भी बात होती है गुरुजी को सब पता होता है। गुरु आप मानोगे नहीं, जो एक कल गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनाया जिसमें ये गुरु भक्त आंटी एक बता रही थी कि उनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम थी और उन्होंने कुछ धागा पहना हुआ था सर्वाइकल से रिलेटेड, और गुरुजी ने वो उनको उतारने के लिए बोला, क्योंकि उससे गुरुजी की जो ब्लेसिंग थी वो नहीं पहुंच रही थी। तो सत्संग जी वो ऐसे लग रहा था कि वो सत्संग जो है वो मेरे से ही रिलेटेड है, वो मेरी ही ज़िंदगी से रिलेटेड है। गुरुजी को सब पता होता है सत्संग जी, क्योंकि मैंने भी वैसा ही धागा डाला होता है, मुझे भी किसी ने धागा दिया होता है वो सर्वाइकल का, और मैंने वो उतार दिया है गुरुजी। और मैंने एक ब्लैक कलर का भी धागा डाला होता है, मैंने भी उतार लिया होता है। इसलिए इससे ये पता चलता है कि अगर गुरुजी पर हमें दृढ़ विश्वास है तो हमें इन चीज़ों को धारण नहीं करना है, गुरुजी पर ही छोड़ दो। जो करेंगे वो अच्छा करेंगे और अच्छा के लिए ही सोचा होगा हमारे लिए। गुरुजी
आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आप हमारे पल पल हमारे संकटों को, बीमारियों को जो है काट रहे हैं। गुरुजी आपके आगे मेरी एक अरदास है कि मेरे छोटे भाई और बड़े भाई की पल पल रक्षा कीजिएगा, सदा रक्षा कवच बन के उनकी रक्षा कीजिएगा। मेरा छोटा भाई जिस भी हालात में है, जिस भी परेशानी में है, उसको उस परेशानी से बाहर निकालिएगा और उसकी और उसके मेरे भाई और मेरे भाई के सहकर्मियों की रक्षा करना। गुरुपा जिस जगह पर वो है वहाँ पे बहुत खतरा है, वहाँ पे बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और वहाँ पे एक हिंसा जैसा माहौल बना है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़े, गोलियां चल रही हैं। गुरुपा उसको पल पल उसकी रक्षा कवच बन के रक्षा कीजिएगा। क्योंकि मैंने सुना है गुरुजी कहते हैं कि जब एक परिवार का कोई भी सदस्य जब गुरुजी के साथ जुड़ जाता है तो गुरुजी उसके पूरे परिवार की रक्षा करते हैं, उसके पूरे परिवार के सभी सदस्यों की को ब्लेस करते हैं। गुरुजी मुझे आप पर पूर्ण विश्वास है कि वो जहाँ कहाँ भी होगा आप उसकी पल पल रक्षा करोगे और उसको निरोगी काया बख्शोगे और उसकी सारी कठिनाइयाँ बीमारियाँ सब दूर करोगे और उसकी रक्षा कवच बन के उसकी ढाल बनकर उसकी पल पल रक्षा कीजिएगा। गुरुपा यही मेरी अरदास है। और मेरे अंकल पापा की जो बुद्धि है वो धीरे धीरे ठीक हो रही है। सासंग जी गुरुजी ने उनको धीरे धीरे ठीक हो रहे हैं। उनकी जो याददाश्त थी वो कमज़ोर हो गई थी, अब धीरे धीरे उनको सब ठीक, उनकी याददाश्त में भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, वो ठीक हो रहे हैं। गुरुजी उनको पल पल ठीक कर रहे हैं। मैं अपने अंकल पापा को रोज़ जल प्रसाद, चंदन टीका करती हूँ और चाय प्रसाद भी देती हूँ। गुरुजी मेरी आपसे अरदास है कि बिना डॉक्टर के ही, हमने बहुत डॉक्टरों को दिखा दिया है, इतना हम खज्जल हुए हैं। मैं अब आपसे ही आपके ही शरण में ये अरदास लगाती हूँ कि मेरे अंकल पापा की बुद्धि बिल्कुल ठीक कर दीजिए, ताकि वो भी बाकी लोगों की तरह नॉर्मल लाइफ जी सके और उनकी आंखों की जो रोशनी जो चली गई है, मुझे पता है गुरुजी ही वापस लाएंगे। गुरुजी आप ही उनकी आंखों की रोशनी जो है वापस ला दीजिए। गुरुजी आपके आगे मेरी यही अरदास है। और सत्संग जी गुरुजी ने मुझे एक और सत्संग सुनवाया जिसमें किसी गुरु भक्त आंटी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम हो रही थी, आंखों में धुंधलापन जो था वो हो रहा था। गुरुजी ने बताया कि उनके जो लॉकेट स्वरूप को गुरुजी के लॉकेट स्वरूप को उन्होंने अपनी आंखों पर लगा के मंत्र जाप किया और उससे उनकी आंखों में काफ़ी फर्क पड़ा। सत्संग जी ये पूरा जो सत्संग था वो मेरे से ही रिलेटेड था, ऐसा लग रहा था और सच में ऐसा ही था। और मेरे को भी ऐसी ही प्रॉब्लम है, मुझे भी थोड़ी सी आंखों में जो है धुंधलापन हो गया था, मेरी आंखों में की रोशनी काफ़ी कमज़ोर हो गई थी। गुरुजी ने जैसा मुझे बताया मैंने भी कल वैसा ही किया और मुझे काफ़ी फ़र्क पड़ा है। और मेरी सर्वाइकल की जो प्रॉब्लम थी वो भी धीरे धीरे मुझे मालूम है गुरुजी ठीक कर देंगे और काफ़ी हद तक मुझे फ़र्क पड़ा है। गुरुजी आपके शरण में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि नमन। जितनी बार शुक्राना करूँ उतना कम है। गुरुजी आप शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख बारी शुक्राना, करोड़ बारी शुक्राना, मिलियन बार शुक्राना 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 शुक्राना। इसके अलावा सत्संग जी मैं अपनी अब वाणी को विराम देती हूँ और ये भी कहना चाहूँगी कि जो गुरु आंटी जो हैं, जो गुरु भक्त आंटी जो हैं, जो पल पल जो है मेरे जो सत्संग जो है टाइम टू टाइम जो है वो शेयर करती हैं, उनका बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी इन आंटी को और इनके पूरी परिवार को अच्छी लाइफ ब्लेस करे, अच्छी हेल्थ और वेल्थ ब्लेस करे, पल पल इनकी रक्षा करें यही। और मैं गुरुजी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना जो आपने मुझे अपनी मुट्ठी भर संगत में चुना। गुरुजी आपका लख बारी शुक्राना, बारंबार शुक्राना। जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।